हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु की स्तुति हो। बोलो मैं बहुत खुश हूँ। बोलो मैं बहुत आनंदित हूँ। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलिए आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। ऐसा उनके आंखों में आंखें डालकर बोलो आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। आप जैसे भी हो, काले मोटे नाटे जैसे भी हो, आप नहाकर भी नहीं आए हो फिर भी खूबसूरत हो। समझे कि नहीं? क्योंकि आत्मा शुद्ध रहना चाहिए। आदमी कैसा दिखता है उस पर नहीं जाने का, आत्मा कैसा दिखता है। सही बात है। तो हम लोग किसके विषय में सीखने वाले हैं आज के दिन में? पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? पवित्र आत्मा इतना महत्वपूर्ण है कि उसको स्वर्ग से भेजने के लिए यीशु ने अपनी जान दी है। समझ में आ रहा है? बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति जो है स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ इस बात को। और यीशु आया, क्यों आया? ताकि आपको पवित्र आत्मा मिल सके। यीशु और पवित्र आत्मा जब दोनों एक साथ हो गए तभी हमको स्वर्ग का मार्ग मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही सीरियस टॉपिक है। मैं हंसी मजाक में भी लूँगा ताकि आप जो है अपना मन नहीं भटके, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप जो है सीखो। और वचन दो-धारी तलवार है, जितना आप सीखोगे उतना मैं सीखूंगा। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है इस बात को? चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति महिमा आदर गौरव सब कुछ आपको देता हूँ परमेश्वर के। आपने सुंदर सा दिन दिया, मौका दिया परमेश्वर सीखने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर। इस दिन के द्वारा परमेश्वर हम सब लोग आशीषित हो जाए। पवित्र आत्मा बोलने वाला मुख मेरा है, लेकिन वचन आपकी ओर से आने दो, हम लोग सीखने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाइए, परमेश्वर के लिए बजाइए। बजाने को सही से बजाओ और जोर से बजाइए, परमेश्वर के लिए बजाना। आमीन। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। बहुत ही खतरनाक टीचर हो, बोलो खतरनाक है। बोलेगा सिखाने से पहले ये सवाल पूछ रहे करके, तो मेरे को एक अंदाजा आ जाएगा आप कितना सीख रहे हो या फिर आपको कितना नॉलेज है। हालेलुया। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को मैं 10वीं का सिखाऊं तो समझेगा क्या? तो मेरे को एक अंदाजा आ जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी सारे टॉपिक छोड़कर सिर्फ पवित्र आत्मा भी सिखाऊं फिर भी 1% भी नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि वो इतना वास्ट टॉपिक है। क्योंकि मैं आपको सच में कहता हूँ, परमेश्वर की वेदी पे खड़ा हूँ, मैं पवित्र आत्मा का 1% भी नहीं जानता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि आपके सामने मुझे खड़ा किया है। सोचिए आप पवित्र आत्मा कितना जबरदस्त है पवित्र आत्मा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानता रहूंगा, शायद जानता रहूंगा, फिर भी परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। ये अनुग्रह है परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया। तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, कि पवित्र आत्मा आपके लिए क्या है, या आप पवित्र आत्मा के बारे में क्या जानते हैं? आप बताइए मुझे। पास्टर तो बहुत सारा चीज़ें जानते रहे हैं, इसलिए पास्टर को नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं तो सब जवाब पास्टर ही देंगे आपके बिहाफ पर। हालेलुया। मध्यस्थी वो करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप बताना। चलो मैं ब्रदर से पूछूंगा। ब्रदर में से कोई भी आप बताइए, ब्रदर क्या है? बिंदास बताना, गलत तो गलत बोलो, गलत तो गलत। जोर से बोलो ना, गलत तो गलत। अपने पड़ोसी को बोलो डरो मत। आपको पता है नरक में जाने का एक लाइन लगा हुआ है? पता है आपको? नरक जाने का एक लाइन लगा है, बाइबल में है। लाइन में नंबर लिखा है, ये व्यक्ति नरक जाएगा, ये व्यक्ति नरक जाएगा, ये व्यक्ति नरक जाएगा। आपको पता है सबसे पहला व्यक्ति कौन है नरक जाने वाला? बाइबल में लिखा है, वो टॉपिक अलग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहला व्यक्ति जो नरक जाएगा ना, बाइबल में वहां पर लिखा वो डरपोक जाएगा। कौन जाएगा? मतलब जिसके अंदर भय है। समझ में आ रहा है? वो व्यक्ति जाएगा। भय किसका रहेगा? शैतान का भय रहेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय है वो स्वर्ग में जाएगा। तो हमको शैतान से डरना नहीं है। बोलो डरना नहीं है। अगर शैतान आपको परेशान करे तो क्या बोलने का? चल भाग। बोलो ना जोर से, बोलो चल भाग। समझे कि नहीं समझे? वो वचन से काउंटर मत करो उसको, सीधा क्या बोलने का? चल भाग। अभी अपना हाथ उंगली ऐसा करो और यीशु के नाम से बोलो, यीशु के नाम से हे शैतान चल भाग। आमीन। समझे कि नहीं समझे? इतना सिंपल है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर इतना सिंपल है, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक है वो पवित्र आत्मा है। चलो ब्रदर बताइए, आप क्या नाम है आपका? किरण। हाँ देखो, वाह वाह, क्या नाम है? किरण। बोलिए।
क्या आपको क्या लगता है, क्या पवित्र आत्मा है? हाँ, प्रभु है। ओके ओके, नहीं सही बोला उन्होंने, पवित्र आत्मा प्रभु है, मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर। एक जोरदार ताली बजाए भाई किरण के लिए। सिस्टर में से पूछेंगे हम लोग। चलो सिस्टर आप बताइए, कमल सिस्टर बोलिए, आप बोलिए। हाँ, पवित्र आत्मा सहायक है। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाए। पवित्र आत्मा क्या है? बोले सहायक है, मतलब क्या है? मदद करने वाला है हमको। हालेलुया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी रिक्शा से आ रहा था, आपने को रिक्शा का एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं, तो ये क्या बोले, पास्टर क्या बोले मुझे, उधर गणपति का पंडाल लगा हुआ है, उसके सामने रिक्शा रोक दो करके। ठीक है, तो बराबर रिक्शा उधर रुक गया। समझे कि नहीं समझे? तो मेरे लिए सहायक कौन बन गए? पास्टर बन गए। मेरे लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में हेल्प करने वाले कौन बन गए? पास्टर। नहीं तो मैं भटक सकता था ना। थाना में कितना भटक सकता है भाई, कितना बड़ा थाना है, यहाँ से लेकर किधर तक जाता है थाना, किधर भी भटक सकता हूँ। लेकिन एग्जैक्ट बताया कि नहीं बताया, तो मैं पहुंचा ना सही से। सेम वे, उसी तरह से आपको आपके समस्या के लिए कौन सा वचन आपके लिए जरूरी है, पवित्र आत्मा बताएगा। आपको स्वर्ग जाने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना है, पवित्र आत्मा बताएगा। आपको कौन से समय कौन सा प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। तो वो क्या है? सहायक है। बोलो सहायक है। जोर से बोलो सहायक है। और एक बार बोलो सहायक है। ठीक है, और कौन बताएगा? आप ब्रदर बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ, अजित कुमार। हाँ अजित कुमार, बोलिए आपके लिए क्या लगता है, पवित्र आत्मा क्या है आपके लिए? गलत तो गलत बोलिए। हर समय अपने को दुर्घटना से बचाता है। वेरी गुड वेरी गुड, जोरदार ताली बजाए अजीत भाई के लिए, जोरदार ताली। पवित्र आत्मा बचाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। बचाने वाला है वो। कैसे बचाएगा आपको? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है वो आपको बोलेगा, ए लड़के को बोलेगा, यंग लड़के लोग बैठे ना इधर, वो लड़की को मत देख, पाप में भी गिरेगा। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है आपको? समझे कि नहीं? मतलब क्या है? बचाने वाला। क्यों? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु, मरेगा। मत देख लड़की को। पहले के जमाने में क्या था पता है क्या? पाप किया तो सजा। अभी के जमाने में क्या, यीशु के बाद क्या है? पाप सोचा तो भी सजा। समझ में? बहुत टफ है लेकिन बहुत अच्छा भी है। क्यों पता है क्या? पहले के जमाने में क्या होता था पता है क्या? कोई लोग पाप कर गया ना तो लेकर बकरा लेकर जाते थे, कोमड़ा लेकर जाते थे, तो लोगों को पता चला, अच्छा बकरा लेकर जा रहा है, खून किया, अच्छा कोमड़ा लेकर जा रहा है, गटारी, व्यभिचार किया ना, तो व्यभिचार किया ना। समझे कि नहीं समझे? एक दूसरे के पाप सबको समझ में आता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, हम लोग कैसे क्षमा मांगते? प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे मन में विचार आया, प्रभु मुझे क्षमा कर। आपको पता है क्या मैंने क्या पाप किया? पता चला आपको? किसको पता चला? बहुत खूबसूरती है, यीशु ने हमको बचाया है, एक्चुअल में बचाया है। समझ में आ रहा है आपको? एक्चुअल में बचाया यीशु मसीह ने हमको, नहीं तो हमारे पाप दुनिया के सामने जाते थे। दुनिया पत्थर मारने के लिए आई थी एक औरत को, याद है आपको? बाइबल में यीशु ने क्या बोला उसको? जो पापी नहीं है वो पहला पत्थर मारो। किसी ने पत्थर मारा क्या? नहीं है। आज अगर आपको पत्थर मारने के लिए कोई भी आएगा तो यीशु क्या बोलेगा? पहला अगर तूने पाप नहीं किया तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना खूबसूरत है पवित्र आत्मा। वो आपको बचाने वाला है। जैसे अजित भाई ने बोला ना, बचाने वाला है, वो बचाएगा आपको। तो इतना मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मेरा अनुभव से बताना चाहता हूँ। ये कलीसिया ना वचन में है। मैं आपको सच में कहना चाहता हूँ, आप अपने लिए जोरदार ताली बजाओ, आपके पास्टर के लिए जोरदार ताली बजाओ, आपके वर्शिप लीडर के लिए जोरदार ताली जोर से बजाओ यार, और परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाओ। परमेश्वर का जब हाथ आता है ना, जब परमेश्वर का हाथ आता है तो समुंदर के रास्ते में, समुंदर में से रास्ता निकलता है। याद रखना आपको। ये मैं फर्स्ट टाइम आया पापा इस चर्च में, वो भी गूगल मैप लगा कर आया। ऐसा जिंदगी में पहला चर्च में आया हूँ जो गूगल मैप लगा कर आया हूँ। मैं सच में कह रहा हूँ, हाँ सच में। अदरवाइज मेरा बिजनेस ही वही है, मैं गूगल मैप बिजनेस का ही बिजनेस करता हूँ। लेकिन ऐसा पहला चर्च है जिंदगी में जो गूगल मैप लगा कर आया हूँ। हालेलुया। इसलिए आशीषित चर्च है आपका। आमीन, हालेलुया। बोलो मैं आशीषित हूँ। बोलो यार मैं तो, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं।
ऐसा ऊपर देख के बोलो, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं। अरे मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, बाप रे, ऐसा बोलो ना यार, क्या बोलते हैं यार सर। अरे मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा, अरे रे रे रे। अपने पड़ोसी को लो, ए तेरे को कितना पैसा है, पूछो उसको, ए तेरे को पूछो, ए तेरे को कितना चाहिए, ए मैं 10 लाख देगा तेरे को। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ऐसा मैं मजाक इसलिए कर रहा हूँ ना, नहीं तो आप बहुत हवा में चले जाओगे। हालेलुया। आपने को जमीन पर ही रहना है, सीखना है अपने को। आमीन। हालेलुया। बोलो मुझे सीखना है। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा। मैंने पास्टर को बोला 1.5 घंटा बैठे रहो चिपक के, फेविकॉल लगा के, ठीक है, लेकिन सीखो। आमीन। हालेलुया। नोट्स बनाना है, नोट्स बनाओ, बाइबल से रेफरेंस लो, सारे चीज़ें सीखो उसको। क्यों पता है क्या? आप ऐसे सीखो कि आपको किसी को सिखाना है, तब आप जल्दी सीखोगे। समझ में आ रहा है आपको? आप ऐसे सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर कि आपको ये समझना चाहिए, अभी समर्पण ब्रदर का हो गया टीचिंग, अभी नेक्स्ट टाइम से पास्टर को आपको बोलना चाहिए, पास्टर अभी मैं सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है कि ना? अजीत भाई आपको क्या बोलना है? पास्टर अभी मैं भी सिखाऊं, मुझे भी सिखाना है, ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, समझे? तब जाकर आप ज़्यादा जल्दी सीखोगे। मैं कभी भी टीचर के लिए सीखने के लिए बैठता हूँ ना, तो मैं इस तरह से प्रिपेयर होकर बैठता हूँ कि आगे चलकर मुझे सिखाना है, समझे? तो ज़्यादा हम लोग अटेंशन से सीखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है कि जा रहा है भाई? बोलो आ रहा है। बोलो मेरे पास बहुत बुद्धि है। ऐसा हाथ लगा कर बोलो ना, क्या हाथ लगा, मेरे पास बहुत बुद्धि है, जबरदस्त है। आपको पता है बुद्धि कौन है? बाइबल में पता है कि नहीं है? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह बुद्धि है। आपके पास यीशु है? बोलो मेरे पास यीशु है। आपके पास, ऐसा कन्फेस करो, मेरे पास यीशु है। अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास बुद्धि है। सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं आपको फाउंडेशन बताऊंगा। आपको देखो 3 दिन का अपना टीचिंग रहेगा, और बच्चे सब लोग बोलते रहेंगे ना, आप ध्यान मत दो, आप अपना ध्यान फोकस करो। वो देखो बोर्ड भी आ गया अपने पास, मैं बोर्ड का ही इंतजार कर रहा था इसलिए घुमा रहा था आपको। तो बोर्ड भी आ गया अपने पास। सही समय पर सही काम करता है पवित्र आत्मा। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। देखो पास्टर ने बोर्ड खरीदा आपके लिए, पास्टर के लिए जोरदार ताली बजाओ। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि चर्च में बोर्ड रहना ही चाहिए, सीखना चाहिए चर्च। संडे को आप चर्च करिए, लेकिन हफ्ते में कोई ना कोई ऐसा दिन रखिए जहाँ पर आपके पास बोर्ड रहना चाहिए, ताकि आप सीख सको। और बोर्ड इसलिए ना, मैं बोर्ड इसलिए, जैसे एक काम करिए ना, थोड़ा सा ऐसा क्रॉस भी करिए, थोड़ा सा, नहीं तो उनको उनके लिए रहने दीजिए। ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, वो सारे लोग वो को दिख जाएगा बोर्ड। हाँ, और ये भाई भी बहुत मेहनत करते हैं, मेरे दोस्त है, बहुत अच्छे। आमीन हालेलुया। सोचो भाई को कैसा लगा रहेगा। अरे वाह, मेरे को दोस्त बोले समर्पण ब्रदर, मेरी वाइफ मुझे बोलती है, ए मला त्रास देऊ नका, यीशु माझा दोस्त है। हाँ सच में ऐसा बोलते हैं। मैं क्या बोला पता है क्या? सुन, काम पर जाते हैं ना, कुछ भी परेशान हो गए ना, स्वर्गदूत को बोलने का, स्वर्गदूतो आओ मेरे लिए मदद करो। स्वर्गदूत आकर मदद करेगा। यीशु को बोलने का, यीशु स्वर्गदूत भेजो मदद करने के लिए। उसने उल्टा प्रार्थना किया, मेरे वाइफ ने। पूनम आप पहचानते रहेंगे, मेरे वाइफ ने उल्टा प्रार्थना किया। क्या बोले? मैं देखे, ए स्वर्गदूत आओ, नहीं तो यीशु का नाम बोलेगे, यीशु माझा दोस्त है। समझे कि नहीं समझे? ऐसा वो जबरदस्त प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे। अभी हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं, जो अपना मेन टॉपिक है पवित्र आत्मा के विषय में। ध्यान से सुनो। देखो मैं आपको एक फाउंडेशन बताऊंगा, जिसके ऊपर एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, उसके ऊपर आप ऊंची इमारत बना सकते हो, बुर्ज खलीफा बना सकते हो। तो मैं आपको एक फाउंडेशन बताऊंगा, जिसके ऊपर अभी आपके ऊपर रहेगा कि आप कितना सीखोगे, आप कितना समझोगे उस चीज को। बोलो आमीन। तो हमारा परमेश्वर है, बोलो हमारा परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। जो से बोलो त्रिएक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिनिटी। ओके, क्या ये कलीसिया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करती है? पास्टर, क्या ये कलीसिया पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर विश्वास करती है?
अगर आपके पास्टर विश्वास करते हैं तो आप भी विश्वास करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फाउंडेशन है, समझ में आ रहा है आपको? ये नींव है। अगर आपकी नींव सही है तो आप बड़ी इमारत बांध सकते हो। समझ में आ रहा है? हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? 3 परमेश्वर है। बोलो 3 परमेश्वर है, 3 in 1। समझ में आ रहा है? अभी आप बोलोगे 3 आई, मैं आपको वचन से बताऊंगा, आपको वचन से समझाऊंगा, सीखोगे आप वचन से क्या है और किस तरह से होता है। चलो मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। पास्टर आप आइए प्लीज, आप आइए प्लीज, आप। ठीक है, ठीक है, ओके। ये क्या है? बोलो दयाराम पास्टर। आदमी नंबर 1 बोलो, जोर से बोलो। आप आओ भाई। आशुतोष, ओके आशुतोष आप इधर साइड में खड़े रहो। बोलो आशुतोष। आदमी नंबर 2, वो क्या नाम है उसका? आदर्श। आदर्श भी आ जाओ, जल्दी आओ। ठीक है, आशुतोष के साइड में खड़े रहो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, वो कौन है? आदर्श। बोलो आदर्श। बोलो आदमी नंबर 3। अभी आपको मैं पूछता हूँ, एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या ये 3 है कि 1 है? परमेश्वर के नजर में 1 है। क्यों पता है क्या? ये पिता है और पिता के द्वारा ही ये उत्पन्न हुए हैं और इनकी मम्मी ये हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले कौन थे? पिता थे। जब उनकी पत्नी आई उसके बाद आशुतोष आया, उसके बाद आदर्श आया है। तो आप ये नहीं बोल सकते ये अलग अलग है। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा आपका। ये तीनों एक ही है परमेश्वर की नज़र में। परमेश्वर जब देखता है, पिता को देखता है। इसीलिए आप देखिए पीढ़ी से पीढ़ी श्राप लिखे सब बाइबल में, याद है आपको? उसके पिता के पिता ने पाप किया था, उसका पाप किसके ऊपर आया? दंड किसके ऊपर आया? आगे। क्यों आया? परमेश्वर की नज़र में एक ही है। समझ में आ रहा है? 3 है। आदमी नंबर, बोलो आदमी नंबर 1 दयाराम पास्टर। आदमी नंबर 2 आशुतोष। आदमी नंबर 3 आदर्श। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आ जाओ बैठिए। ये आपको इसलिए, ये लोग परमेश्वर नहीं है भाई साहब, नहीं तो इनको ही बोलेगे आप ही हो हमारे। जाओगे अपने हवा में, बोलेगे समर्पण ब्रदर आए, उसको इनको पिता बोले, इनको यीशु बोले, इनको पवित्र आत्मा बोले, अभी यही हमारे हो गए करके। मेरे को यीशु धो धोएगा, क्या सिखा के चला गया करके। समझ लगी ना? समझ ल देवा, देवा रे माफ कर देवा। लोक कुठे पण जातात बापरे। ये एग्जाम्पल के लिए बताया भाई। एक बार मैं बोला था कि मेरे को वजन कम करने का है, तो डॉक्टर बोला घुड़सवारी करो, तो मैं घुड़सवारी किया और जो है डॉक्टर को बोला 1 महीने के बाद 15 किलो वजन कम हुआ है मेरा। डॉक्टर बोला आपको दिक्कत लगता नहीं? मैं बोला मेरा नहीं, घोड़े का। अच्छा ये जोक था ना? आप हंसे कि नहीं? क्लास खत्म होने के बाद एक ब्रदर आए मेरे पास, बोले ब्रदर आपको घुड़सवारी आता है? मैं बोला नहीं। बोले तो वो बोले पुलपिट पर बोले आप? अरे बोले यार मजाक था यार, क्या तुम भी लेते हो सीरियसली? समझे कि नहीं समझे? तो इधर ही रहो। देखो इंसान गलती कर सकता है, समर्पण गलती कर सकता है, लेकिन वचन गलती नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि जा रहा है भाई? बोलो आ रहा है, जोर से बोलो आ रहा है। चलो अभी 3 परमेश्वर हम लोग बाइबल में देखेंगे। ओके चलें, हम लोग बाइबल कहाँ से शुरू होता है? अपना उत्पत्ति की किताब से। हम लोग उत्पत्ति की किताब से देखेंगे उससे। जोर से बोलो हालेलुया। और एक बार बोलो हालेलुया। कितना हल्लू बोलते हैं हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोला आमीन। बोला हालेलुया। चलो हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 1 वचन। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 1 वचन। ओके पढ़िए, कौन जिसके पास है हिंदी में पढ़िए उसे। आदि में परमेश्वर ने हाँ आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमीन। उसके आगे पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हाँ और गहरे जल के ऊपर हाँ अंधियारा था। हाँ तथा परमेश्वर का आत्मा हाँ जल के ऊपर मंडराता था। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो यहाँ पर देखिए, बोलो बोलो ऊपर देखो, फैन को मत देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। आदि में कौन था? बोलो परमेश्वर। ओके
अब परमेश्वर जो है, परमेश्वर है, जो आदि में परमेश्वर है, वो कैसे हैं? एक, सबसे पहला पिता, बोलो पिता। नंबर 2 प्लस, प्लस यीशु, बोलो यीशु। अच्छा, ये गलत कर देता हूं मैं, अभी अपने को ऐसा यीशु नहीं लिखने का है, सीधा सीधा लिखने का है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली अन्य जाति कंफ्यूज हो जाती है। सीधा सीधा लिखने का है, ये शु, ओके। पिता प्लस यीशु प्लस पवित्र आत्मा। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा। आदि में परमेश्वर था, जब ये सेंटेंस आता है ना बाइबल में, इसका मतलब क्या होता है? ये सब लोग थे, सब भाई, पिता भी थे, यीशु भी थे, पवित्र आत्मा भी थे। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि जा रेला है? अभी वहां पर देखो 2 नंबर का वचन मैं आपको दिखाता हूं कैसे। फिर से पढ़ो ब्रदर, फिर से पढ़ो। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। अभी देखो, पृथ्वी थी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी, एकदम कचंबर हो गया था उसका। उसके आगे, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, उसके आगे, तथा परमेश्वर का आत्मा हाँ, जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मंडराता था। वो क्या था? पवित्र आत्मा। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा। जोर से बोलो। वो आत्मा जो है, उस आत्मा में खूबसूरती है। हालेलुया। देखो, पिता का आत्मा भी है, यीशु का आत्मा भी है, पवित्र आत्मा भी है। जो आत्मा मंडरा रहा था ना, वो परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, मतलब उसमें तीनों हैं। समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको और एक बात बताता हूं। ये परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया, उसके आगे पढ़िए वचन 3 नंबर। जब परमेश्वर ने कहा, हाँ, परमेश्वर ने कहा, बोलो कहा, जोर से बोलो कहा, बोलो बोला, बोलो बोला, बोलो कहा। जब मैं कहा कहता हूं तो मेरे शब्द निकलते हैं ना। अपना अपना हाथ है ना, हाथ ऐसा अपने सामने रखो और अपना नाम लो। नाम लो ना जोर से। क्या यार, समर्पण। अपना नाम लो। दयाराम बसा आप कर को जोर से। दयाराम। कुछ निकल रहा है? कुछ निकलता है ना? आप बोलिए कमल सिस्टर, कितना जोर से, जोर से बोलिए। कुछ महसूस होता है आपको? आप इंसान हो, ऐसा बोलते हो तो कुछ निकलता है, अंदर से निकलता है। सोचिए, परमेश्वर बोल रहा है। जरा दिमाग लगाइए, अपना दौड़ाइए। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोला है? क्या बोला है? देखो ध्यान से सुनो, अपने बाइबल में देखिए, अपने बाइबल में देखिए, उस वचन को देखिए। 3 नंबर पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। बोलो उजियाला हो। जोर से बोलो उजियाला हो। क्या जबरदस्त चीज हो रहेगा। पूरा अंधकार है, मान के चलो, पूरा अंधकार है, पूरा ब्लैक है, एकदम लाइट बंद है, और परमेश्वर ने ऊपर से कहा उजियाला हो। ध्यान, तो सीधा लाइट लग गई तो उजियाला हो गया। अभी आप बोलोगे कि कैसे हो गया? परमेश्वर के मुंह से जो बात निकली वो क्या थी? बोलो वचन था। परमेश्वर जो भी कहता है, जो भी शब्द निकलता है परमेश्वर के मुंह से, वो वचन है, वो प्रॉमिस है। वचन मतलब क्या? मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 6 बजे आ जाऊंगा। मैं आया कि नहीं आया? ये इंसान वचन दे रहा है। परमेश्वर जो बोल रहा है ना, वो 100% बोल रहा है, तो वचन है। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष करूंगा। मैं आपको कहता हूं, ऐसे आपके 100 चर्च बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके ब्रांचेस बनेंगी चर्चेस की। बोलो ना आमीन तो बोलो यार। क्या है, मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, इतनी अच्छी खूबसूरत प्रोफेसी। 100 ब्रांचेस बनेंगे आपके। आप एक एक है ना कलीसिया हो, एक एक कलीसिया हो आप, 100 ब्रांचेस बनेंगे आपकी। अब आप देखो, परमेश्वर कह रहा है क्यों यस करके, हो करके उजियाला, और उजियाला हो गया। परमेश्वर जो कह रहा है ना, वो वचन है। और वचन कौन है? बोले यीशु मसीह है। मतलब परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, पिता ने कहा उजियाला हो तो हो गया है, यीशु ने कहा उजियाला हो तो हो गया, पवित्र आत्मा ने कहा उजियाला हो। लेकिन उसमें से एक पार्ट है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या है? जो निकल रहा है ना परमेश्वर के मुंह से, पिता के मुंह से जो निकल रहा है, वो यीशु है, वो वचन है। आपको देखना है बाइबल में? देखना है कि नहीं देखना है आपको? कितने लोग देखना चाहते हैं? चलिए आइए, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना पूरा नए नियम में आइए। लूका के बाद मिलेगा आपको, प्रेरितों के काम के पहले। लूका के बाद प्रेरितों के काम के पहले
पहला, हाँ निकालिए, ढूंढिए। हाँ आप, मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखिए, बाइबल में अपने देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका फोकस रहना चाहिए बाइबल पर। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जिसको आता है बाइबल ढूंढने के लिए वो जरूर निकालिए। चलो पढ़िए ब्रदर। आदि में वचन था। बोलो एक मिनट, या बोलो ऊपर देखो, जो से बोलो ना ऊपर देखो। ऊपर मतलब फैन को मत देखो, इधर देखो। हम लोग उत्पत्ति 1:1 में क्या देखे थे? आदि में नहीं, उत्पत्ति 1:1 आदि में कौन था यार? इन द बिगिनिंग गॉड। आदि में परमेश्वर था, भूल गए? मैं बोलो मैं होशियार हूँ, अपने पड़ोसी को बोलो मैं होशियार हूँ, बोलो मुझे सब समझता है क्योंकि पवित्र आत्मा मेरा शिक्षक है। समझ में आ रहा है? समझे की नाही समजे? आत्मा में मत जाना सिस्टर लोग प्लीज, की आता घरी जाऊन काय शिजवायचं आहे। कमल सिस्टर जेवणाचा विचार करू नका, ब्रदर आलेत काय जेवायला बनवू, नाही इथेच राहा, जाल नाही तर हवेमध्ये। हाँ सिस्टर लोग बहुत जल्दी उनका देखो, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला चीज क्या है पता है क्या? क्या है? पास्टर ने सही पकड़ा है, सिर्फ औरत का नहीं, इंसान सबका दिमाग। अभी इस समय पर आप इधर हो ना, नेक्स्ट मोमेंट आप चांद पर, सीधा अमेरिका भी नहीं बोला मैं क्या बोला? चांद पर, चांद से सीधा मंगल ग्रह। आप पूरा यूनिवर्स घूमकर आ जाएंगे। आप पूरा 1.5 घंटा इधर बैठोगे, 1.5 घंटे के बाद जब आमेन हो जाएगा, बोल के आमेन हो गया? क्या हो गया भाई? मेरे को समझा नहीं, क्या हो गया? मैं तो मंगल ग्रह पे था। समझे कि नहीं समझे? बोलो इधर ही रहो। अपने पड़ोसी को जरा धक्का मारो। अच्छा आप भरत पास्टर को जानते? भरत पास्टर कैसे हालेलुया सिखाते हैं? ऐसा करो, जरा करो, ऐसा हालेलुया करो। मैं उसमें और एक ऐड किया है, ऐसा धक्का भी मारो जरा। भरत पास्टर को बोलना समर उधर आए थे, आपका याद किए करके। क्यों पता? नहीं तो जाओगे आत्मा में। उत्पत्ति 1:1 में क्या था? आदि में परमेश्वर। और यूहन्ना 1:1 क्या कहता है? आदि में। और अभी यहाँ पर देखो, अरे भाई ओ सिस्टर, ओ ताई इकडे बघा। आदि में वचन था। अभी आप ब्रदर पढ़ेंगे, मैं दिखा दो यहाँ पर, पढ़ो उसको। और वचन परमेश्वर के साथ था। सुनो, वचन परमेश्वर के साथ था, मतलब यीशु परमेश्वर के साथ था। उसके आगे पढ़ो। और वचन परमेश्वर था। और यीशु जो था, यीशु वो कौन था? परमेश्वर था। समझ में आएगा? यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है यीशु परमेश्वर है। समझ में आ रहा है आपको? और वो जीवित परमेश्वर है। अभी आपको मैं बताता हूँ, ये परमेश्वर जो स्वर्ग में है, यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, वो क्या, उसने क्या किया हमारे लिए? एक यूहन्ना 1:12 नंबर के वचन में आ जाइए, पढ़िए उसको 12 नंबर में। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। नहीं 14 नंबर देखिए। और वचन देहधारी हुआ। सुनो, यहाँ पर देखो, इधर देखो। और यीशु मतलब वचन देहधारी हुआ मतलब क्या? उसने शरीर धारण किया। ही केम इनटू द बॉडी। उसको शरीर का जरूरत पड़ा, कि शरीर में आना पड़ा, रीजन है उसके लिए, वो अलग टीचिंग है। यीशु क्या किया? शरीर धारण किया। उसके आगे, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। सुनो ध्यान से, हम लोगों के बीच में आ गए यीशु मसीह। समझ में आ रहा है कि ना? आज यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, विश्वास करते हैं? सेम वे यीशु मसीह इस समय आपके घर में भी मौजूद है। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सेम वे, क्योंकि वो क्या है? ओमनी प्रेजेंस है, हर जगह मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। समझ में आ रहा? अभी समस्या ये थी ना, आपको मैं एक सीक्रेट बात बताता हूं। बोलो सीक्रेट है। आपने देखा रहेगा, परमेश्वर ने उत्पत्ति में आपने देखा उजियाला हो बोल दिया, तो उजियाला हो गया मतलब लाइट हो गया, हुआ कि नहीं? फिर परमेश्वर, अगर आप आगे जाओगे आपको देखोगे वहां पर, आप आइए पर फिर से एक बार उत्पत्ति की किताब में आइए, उत्पत्ति की किताब में आइए।
पढ़ना शुरू करिए, 3 नंबर वचन से पढ़ना शुरू करिए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। आमीन। अभी 16 नंबर वचन, सब लोग 16 नंबर वचन में जाइए। 16 नंबर 16 पढ़िए उसे। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। बोलो 2 ज्योतियां। यहाँ पर देखो, बोलो ऊपर देखो। ऊपर देखो मतलब मेरे को नहीं, फैन को नहीं, किधर देखने का? बोर्ड को देखने का। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर नंबर 1 2 ज्योति बनाई है, ठीक है। नंबर 1 पढ़ो उसको। 2 ज्योति, बोलो 2 ज्योति बनाई, एक सूर्य और एक चंद्रमा। क्या बोलते हैं इसको? चांद बोलते हैं। चलो अभी ध्यान से सुनो, 2 ज्योति बना, पढ़ो उसको, ध्यान से सुनो। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। हाँ, उनमें से बड़ी ज्योति को हाँ, दिन पर प्रभुता करने दिन के पर लिए, प्रभुता करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग जब सुबह उठते हैं तो क्या होता है? सूरज दिखता है अपने को? सूरज दिखता है कि नहीं दिखता है? ओके। चेक चेक चेक, हालेलुया। सूरज दिखता है ना अपने को? तो सुबह की प्रभुता करने के लिए क्या है? बोलो सूरज। जोर से बोलो सूरज। बोलो मुझे समझ में आ रहा है। बोलो अपने पड़ोसी को धक्का मार के बोलो मुझे समझ में आ रहा है। बोलो मैं ध्यान से सुनूंगा। बोलो मैं अच्छा बच्चा हूँ। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलो मैं अच्छा बच्चा हूँ। उसको हाथ मिलाकर आंखों में आंखें डालकर बोलो मैं अच्छा बच्चा हूँ। बोलो मैं सीखता हूँ। बोलो मैं सीखता हूँ। देखो ये सब डिस्टर्बेंस होता है ना, आपको प्रार्थना करना है। ओके। और आपको क्या बोलना है? चल बात, शैतान को क्या बोलना है? देखो शैतान जो है ना, सबसे ज्यादा किससे डरता है पता है क्या? सच्चाई से। जिस दिन आपको सत्य समझ में आ गया, उस दिन आप जिस दिन आपको सत्य मतलब यीशु समझ में आ गया, वो पता है कि इसको टच नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं टच कर सकता। वो क्या बोलेगा? ए वो आ रहे भाई, भाग भाग, भागो भागो। ए दयाराम पास्टर आ रहे, भागो 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 भागो। ए कमल सिस्टर आ रही है, भागो। अभी सबका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, मेरे को याद भी नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है। हाँ सही है कि नहीं है? समझे? ए बोलेगा ए यीशु वाले लोग आ रहे हैं। आपके चर्च का नाम क्या है? न्यू लाइफ लिविंग होप। हाँ, न्यू लाइफ लिविंग होप मिनिस्ट्री के चर्च वाले लोग आ रहे हैं भाई, भागो भागो भागो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं? दैट इज द पॉइंट। अभी आप देखो सूरज और चांद, परमेश्वर ने कहा ना उजियाला हो, तो सूरज चांद बनाने का क्या जरूरत? कभी सोचा आपने? बाइबल में एक वचन है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो अलग स्टडी है, आप देखना। बाइबल में एक वचन है जहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की ज्योति में छाया नहीं है, देयर इज नो शैडो। जैसे कि आप देखो यहां पर लाइट है, फिर भी मेरी छाया दिख रही है, ऐसा वचन है बाइबल में। अगर परमेश्वर की ज्योति आ जाए यहां पर, मतलब यहां पर फुल लाइट नहीं है। शैडो कब आता है? जब हाफ है, आधा प्रकाश है आधा अंधकार है, तभी शैडो आएगा आपको, अदरवाइज शैडो नहीं आएगा। लेकिन बाइबल में एक वचन है, वहां पर क्या लिखा है कि परमेश्वर की जो ज्योति है, परमेश्वर की ज्योति है, उसमें शैडो नहीं है, मतलब फुल लाइट है। लेकिन एक वचन ऐसा भी लिखा है बहुत ही खूबसूरती से, भजन संहिता 91:1 में कि अरे बाप रे, बहुत फटाफट जा रहे हो। इधर देखो, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आई अभी छाया किधर से आ गए भाई? क्योंकि छाया गुप्त स्थान है परमेश्वर का, वो छिपाएगा आपको, शैतान ढूंढ भी नहीं पाएगा। बोलेगा अरे बाप रे इधर ही था, किधर गया भाई? अरे बाप रे ये सिस्टर ये किधर गई रे? छुपा लिया आपको परमेश्वर ने। दैट्स द सीक्रेट प्लेस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवर गॉड, दैट नो वन कैन सी यू। कोई आपको नहीं देख पाएगा, स्पेशली शैतान के दूत आपको नहीं देख पाएगा। क्यों? परमेश्वर आपको छुपा लेगा। बोलो समझ रहा है? अपने पड़ोसी का हाथ मिलाकर बोलो समझ रहा है? देखो मैं आपको ऐसी टीचिंग दे रहा हूँ ना, जिसके लिए मैं 3-3 घंटा प्रार्थना करके आया हूँ। अगर आप प्रार्थना कर नहीं आए रहेंगे तो आप हवा में जाओगे।
अभी आज के दिन तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, कल के दिन से प्रार्थना करो भाई, और प्रार्थना कर कर ही आना। समझे कि नहीं समझे? नहीं तो जाओगे हवा में। हवा में मतलब परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरे को समझो, मेरे को समझाओ परमेश्वर। सच कहता हूँ मैं आपको, 3 दिन लगातार मैं मोबाइल विवाह सब दुनियादारी छोड़ के ना, सिर्फ ये 3 दिन के लिए 3 घंटा लगातार बैठ कर आया हूँ आपके लिए। क्यों? परमेश्वर बोला तो 3 दिन है ना, 3 दिन घंटा बैठ, तभी मैं तेरे को अलाउ करेगा। आप पास्टर को पूछना कि हम लोग कितने दिन से इस मीटिंग के लोग रखने के लिए कोशिश कर रहे थे। फाइनली मैंने पास्टर को बोला फ़ोन करके, पास्टर आप रखिए, देखो जो व्यवहार रहता है वो अलग बात है। मैंने पास्टर को इतना भी बोला, मेरे को किसी चीज़ का अपेक्षा नहीं, परमेश्वर देने वाला है, मैं किसी का अपेक्षा नहीं। अरे मेरा बाप है यार यीशु, क्या मांगने का। मैं आपको एक सवाल, मैंने यीशु ने मुझसे पूछा, मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। यीशु ने पूछा, अगर स्वर्ग का, जैसे इंडिया का 1 रुपया है ना, स्वर्ग का फॉर एग्जाम्पल है, 1 रुपया आप लेकर आए स्वर्ग का खींच के, आप क्या खरीद सकते हैं? दिमाग लगाओ। मैंने बोला यीशु को, पूरी दुनिया खरीद सकता है। बोला नहीं खरीद सकता, पूरी दुनिया नहीं खरीद सकता। मैं बोला फिर क्या खरीद सकता है भाई? पूरी दुनिया 1 रुपये में नहीं खरीद सकता मैं पूरी दुनिया। बोला नहीं खरीद सकता, फिर क्या खरीद सकता है? तो यीशु ने क्या बोला, मतलब मैं पूरी इंडिया का पॉपुलेशन 120 करोड़ है ना, 120 करोड़ लोगों को खरीद सकता है। अगर इंडिया का अडानी जो नंबर 3rd पर है, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में 3rd नंबर, ऐसे पूरे इंडिया के वर्ल्ड नंबर 1 भी बने, फिर भी खरीद सकते हो। इतना पावर है। अरे स्वर्ग के रास्ते जो है वो सोने के, हम लोग सोने के रास्ते पर चलने वाले भाई लोग। आप अपने आप को कमजोर मत समझो। वी आर स्पेशल। बोलो मैं स्पेशल हूँ। अरे बोलो मैं स्पेशल हूँ। अरे पौलुस सब जगह नहीं पहुंच सकता था। पौलुस बोलता था ये रुमाल ले भाई, जा चंगाई हो जाएगा। लोग रुमाल लेकर, बाइबल में लिखा है, अभी मेरा रुमाल मत मांग रहे थे, ऐसा नहीं करने का। और ये कहा वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, नहीं तो हवा में जाओगे। सुनो ध्यान से, कल से आओगे, मैं ये नहीं बोलता फास्टिंग करो, नहीं, खाओ पियो अच्छे से, मटन मच्छी खाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या करो कि परमेश्वर मुझे समझ में आने दो, क्योंकि टीचिंग हार्ड है। मैं जो सिखा रहा हूँ ना आपको, शायद ही कोई आपको सिखा पाएगा, क्योंकि मैं जितना मेहनत किया ना इस 3 दिन के लिए, शायद पता नहीं रहेंगे प्रभु के दास रहेंगे। मैंने बहुत मेहनत किया, मैं सच में कहता हूँ। परमेश्वर की वेदी पर खड़ा हूँ। मेरा जॉब संभाला, मेरे क्लाइंट संभाले, मेरा बिजनेस संभाला, मेरे वाइफ को संभाला, सारी चीज़ों को संभालते हुए भी 3 घंटा निकाल कर मैंने आया। सुबह निकाला, शाम को निकाला, कैसे कैसे। उस दिन तो लिटरली 3 का 6 घंटा हो गया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। और आज लिटरली 6 घंटा बैठ कर आया हूँ मैं, 6 घंटा। आप यकीन नहीं करोगे, लिटरली मैं बैठ कर आया हूँ। मेरे वाइफ को कुछ तो बात बोल दिया मैंने, बोला मैं जा रहा हूँ करके, लेकिन लिटरली मैं गुप्त स्थान में जाकर चुपचाप बैठकर, वो आए घर पर फ़ोन कर रहे, किधर है क्या है करके, मैंने बंद करके रखा है। सिर्फ परमेश्वर तू ही मुझे सिखा। परमेश्वर क्यों पता है क्या? जिम्मेदारी है आप लोग मेरे लिए। ये एक आत्मा है ना, एक आत्मा यहाँ पर बैठा हुआ, जिम्मेदारी हो आप मेरे लिए। ये जो समय दिया है ना, ये नहीं, ये खरीदा समय है यीशु ने आपके लिए। ये आपको जगह मिला है ना, यीशु ने दिया आपको। आपका चर्च भी वहाँ पर है ना पास्टर जॉर्ज ब्रदर के इधर है कि गया है ना? हाँ, नहीं तो बोला ना मेरे को, गया तो दूसरा दे देंगे, उसमें क्या है, ऐसे 100 दे देंगे। अरे अपना बाप यीशु है यार। हाँ, टेंशन नहीं लेने का। अपना बाप कौन है? 100 करोड़ चाहिए तो 100 करोड़ खड़ा कर दे सकता है यीशु मसीह। आपको पता है घाटकोपर में जीसस कॉल्स है, देखा कितना बड़ा जगह है। आपको पता है वो कैसे मिला? दिनाकरण अंकल को कैसे मिला? नहीं पता आपको स्टोरी? वो पूरा जगह था ना, पूरा जगह, वो आदमी को सपने में आया, उसका कुछ तो प्रॉब्लम था। डीजे दिनाकरण करके एक है चेन्नई में, जाओ करके उसको मिलो करके। वो गए और उन्होंने बोला कि आप, मैं ये हो गया ना मेरा काम, मेरा जगह दे देगा आपको फ्री में। वो जगह दे दिया पूरा। अरे अपना बाप यीशु मसीह है। बोलो मेरा बाप यीशु मसीह है।
आपने पड़ोसी को बोलो मेरा बाप यीशु मसीह है। अभी आप देखो आशुतोष को कुछ तकलीफ देगा मैं, कौन आएगा मेरे लिए खड़ा रहेगा? दयाराम पास्टर आएंगे कि नहीं? तो बोले लोग बोलते ना, ये रुक, मेरे बाप को लेकर आता है। बोलते कि नहीं बोलते? छोटे बच्चे बोलते कि नहीं, ये रुक, मैं बाप को लेकर आता है। समझे कि नहीं समझे अपना बाप कौन है? यीशु। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के दिन आप आए, वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत हार्ड टीचिंग है, ध्यान से सुनिए इसको। लेकिन कल से जब आओगे ना, कल से आओगे, 2 दिन और है, प्रार्थना कर कर आना। मैं ये नहीं कहता कि घंटों घंटों बैठ के प्रार्थना करो, नहीं, एक अपने हल्के से दिल में भी आपने 1 सेकेंड के लिए भी याद कर लिया ना, उसको बस हो गया, वो आपके लिए प्रार्थना है। लेकिन वो दिल साफ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भाग दौड़ में हैं यार, बहुत भाग दौड़ में हैं। आप देखना, यहाँ से बाहर निकलना, जस्ट थाना स्टेशन के बाहर जाकर सिंपल खड़े रहो, लोग कैसे दौड़ दौड़ के जाते हैं रिक्शा पकड़ने के लिए। मैं कांजुरमार्ग रहता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ, देखता हूँ लोग दौड़ दौड़ के ये पेट के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं पता है? कि उनको पता है मैं दौड़ेगा नहीं तो मेरा घर में खाना नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? भाग दौड़ है आज की ज़िंदगी में, लेकिन शांति देने वाला परमेश्वर है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपके साथ यीशु है ना? यीशु ने बोला है धीरज रखो, ये संसार को मैंने जीता है करके। अरे आप संसार में जाते हो ना, धीरज रखने का, बोलने का यस यीशु है ना, यीशु ने संसार को जीता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तो प्रार्थना करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने पड़ोसी को बोलो मैं प्रार्थना करूंगा, बोलो मैं प्रार्थना। आप जब आए थे आपका नाम रजिस्टर किया था सर? नाम सोचो, आपका नाम लिखा हुआ है। ऐसे ही नहीं बैठे आप लोग, ये परमेश्वर की योजना थी, आपको बैठाया है परमेश्वर ने। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी ध्यान से सुनना, एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो। सूरज और चांद बनाने का एक ही जरूरत था, जब परमेश्वर इस रियल पर पृथ्वी पर आता था तभी फुल लाइट बनता था, और जब गया तो फिर से अंधकार है। उस चीज को मिटाने के लिए परमेश्वर ने सूरज चांद बनाया है, प्रभुता करने के लिए, कि अंधकार नहीं चाहिए इस दुनिया में। इस दुनिया में तीसरे दिन में आपको बहुत ही डीप में लेकर जाऊंगा, तीसरे दिन, 3rd डे, बहुत डीप में लेकर जाऊंगा। ध्यान से सुनना इस बात को। आप देखना, जब सूरज उगता है पहाटे, अर्ली मॉर्निंग, सूरज आने से पहले ही उजियाला हो जाता है, सही बात है? और सूरज जब डूब जाता है, डूबने के बाद भी उजियाला रहता है। दैट इज द बेस्ट टाइम टू प्रे। वो सबसे बढ़िया समय रहता है प्रार्थना करने के लिए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग और इन द इवनिंग प्रार्थना का हैबिट लगा लोगे, मैं ये नहीं कहता काम छोड़ के घुटने पर आ जाओ, ना, आप काम कर रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जैसे मैं काम करता हूँ, लैपटॉप पर बैठा हूँ, शाम हो गई, हालेलुया स्तुति करेंगे। मैं सच में कहता हूँ, मेरा बिजनेस का नुकसान हो गया ना, उस समय मेरे अंदर से गाना बजा, सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। बस इतना करो ना यार, इतना नहीं हो सकता। और मैं तो जोर से बोल रहा हूँ, मन में बोलो। अभी देखो, मैं एक गीत गाया ना, आपको याद है ना? आप अपने मन में गाना, मैं सामने से गाता हूँ, आप मन में गाना। रेडी है? सदा मैं अपना मुंह बंद करो, लेकिन मन में गाना, आपको आवाज़ सुनाई देगा आपके मन की। सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। बस प्रार्थना हो गई आपकी, बस जीत लिया आप लोग ने संसार को। यही बात है, ये खूबसूरती है पवित्र आत्मा की, कि वो सदा सदा के लिए आपके साथ में है। हर एक ब्रेथ में, लास्ट मोमेंट तक वो आपके साथ में। क्यों? क्योंकि यीशु शरीर में था। शरीर सब जगह नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा पहुंच सकती है। ये यीशु मसीह को अचीव करना था अपनी लाइफ में। उसका मकसद था कि यस करके मेरी देह जब मरेगी और जब मैं जी उठूंगा और मैं जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक है पवित्र आत्मा, जो आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। एक जोरदार ताली बजाएंगे हमारे पवित्र आत्मा के लिए। क्या समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है कि जा रहा है भाई? जा रहा है कि आ रहा है? सुनो भाई, मैं ना मसीह में आज 12 साल के ऊपर गया, तब जाकर मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रेला है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? कुछ लोगों को लगता है मैं 6 महीने में प्रभु में हूँ, अभी मैं पास्टर। ना 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 ना, ऐसा नहीं। हाँ बनेगा, अब भाई बनोगे।
सही बात है, बनोगे। एक टाइम आएगा आप भी पास्टर बनोगे, एक टाइम आएगा आप भी लीडर बनोगे, एक टाइम आएगा वर्शिप लीडर भी बनोगे, एक टाइम आएगा आप प्रभु के अच्छे दास भी बनोगे। आपको पता है समय की खूबसूरती क्या है? समय की खूबसूरती आपको पता है क्या? सबके लिए इक्वल है। 24 घंटा मेरे पास, 24 घंटा आपके पास, समय सबके लिए इक्वल है। लेकिन एक खूबसूरती और भी है कि वो बदलता है। आज आप जिस परिस्थिति में हो ना, आज समझ सोचना जिंदगी भर आप इसी परिस्थिति में रहोगे, गलत सोचे आप। समय बदलेगा, टाइम बदलेगा भाई। आपको क्या लगा आप पूरे जिंदगी ये ठाना के चर्च में रहोगे ऐसा, इसी छोटी जगह पे? अरे रे 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 रे, आप मेरे परमेश्वर को नहीं समझे यार। पौलुस कहता है मैं तो अभागा इंसान हूं अगर मैं परमेश्वर के ऐसा समझा तो। अरे आपके लिए क्या रखा रहेगा मेरे को भी नहीं मालूम यार। शायद आपको षण्मुखानंद में खड़ा करेगा परमेश्वर। कौन बोला यार? हाँ, हम लोग क्यों लिमिट करने का परमेश्वर को? वाई वी शुड लिमिट? हमको लिमिट नहीं करना है परमेश्वर को। परमेश्वर को अपने जिंदगी में फुल कार्य करने देना है, फुल कार्य करने देना है, एंजॉय करने देना है, पूरा एंजॉय करने देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मतलब किसी में डालूंगा नहीं। ये एक्चुअल में ना मैं रखता हूँ मेरे पास रिकॉर्ड में, ताकि 1 साल के बाद 2 साल के बाद मैं फिर से सुनता हूँ मैं क्या बोला था उस समय। अच्छा ये बोला था, इसमें और मनन करना चाहिए, इसमें कुछ तो गहराई है, इसमें और मनन करना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान। आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है, इसहाक शाम के समय खेत में जाता था और परमेश्वर का ध्यान करता था। उसके पास वचन नहीं था, बाइबल नहीं था, ध्यान परमेश्वर का। आपको पता है सारा मर गई थी, बहुत दुखी था इसहाक, सारा मर गई थी, दुखी था। और अब्राहम का जो दास था, वो दास ने क्या किया पता है क्या? उसी समय उसके लिए पत्नी लेकर आया और शाम के समय पर जो रेबेका उसके पास आई, उसके मन को शांति पहुंची ध्यान करते समय, शाम के समय पर। क्यों? सूरज नहीं है, चांद भी नहीं है, लेकिन उजियाला है। समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत ही खूबसूरती है। तो आप लोग प्रार्थना करेंगे क्या? लंबा लंबा प्रार्थना करना है। हमारे जेम्स सैमुअल पास्टर का एक जोक है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक आदमी मर रहा था और ये लोग प्रार्थना करने को एक पास्टर को बुलाए और पास्टर प्रार्थना करें, हाँ परमेश्वर तू सब जगह पर मौजूद है परमेश्वर, तो अमेरिका में भी मौजूद है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है, तो लंदन में भी मौजूद है, तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, तो इज़राइल में भी मौजूद है। आमीन किया? आमीन किया तो ये टपक गया था। तो बोले अरे ये टपक गया, कब टपका? बोले आप लंदन में थे ना तभी टपका है। समझे कि नहीं समझे? आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा कौन से समय कौन सा पॉइंट पर बोल के छोड़ दो करके। समझे कि नहीं समझे? सबसे बेस्ट आपको मैं बता दूं, सबसे बेस्ट आपको समझना है ना, पर पवित्र आत्मा आपके अंदर से आवाज़ देगा। मैं आपको सिखाऊंगा वो बात को, आप ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा की आवाज़ को कैसे पहचाने? देखो 6 आवाज़ें हैं जो आपको मारती रहेगी। यहोवा परमेश्वर की आवाज़, यीशु की आवाज़, पवित्र आत्मा की आवाज़, आपके मन की आवाज़, आपके स्वर्गदूत की आवाज़, और उसके बाद जो है ना बहुत घूमने वाली इस दुनिया की संसार की आवाज़ें। इतनी कठिनाई में हम लोग हैं, उसमें से पवित्र आत्मा की आवाज़ को जब आप पकड़ोगे ना, यस पवित्र आत्मा है मेरे साथ, आपकी ज़िंदगी बहुत मज़े से कटेगी भाई, बहुत मज़े से कटेगी, बहुत खुशी से। एन्जॉय, एन्जॉय, मेरी लाइफ तो मज़े में है, ऐसा चलोगे आप, मेरी लाइफ तो मज़े में है। दिन भर की रोटी मांगने का, आज तुम्ही वरण भात जेवलात ना, तर परमेश्वराला तुम्हाला वरण भात द्यायचं होतं। आज तुम्ही मटण जेवलात ना, परमेश्वराला तुम्हाला मटण द्यायचं होतं। वरण भात जेवताय ना असं बोलू नका, परमेश्वरा मटण असतं तर आज वरण भात आहे ना, वरण भात जेवा, नो प्रॉब्लम। मैं तो आपको सच कहता हूँ, मेरे घर में ऐसा हुआ था ना, एक दिन थोड़ा सा ही तेल बचा था, पैसे भी नहीं थे मेरे पास, और मैं कुछ बनाने के लिए गया चाय, और तेल वो भी गिर गया। हम लोग नया घर शिफ्ट किए थे। शाम को मेरी बीवी आई काम से, मैं बोला अरे तेरे को पता है कि आज अपने घर में पूरा अभिषेक हो गया, अनॉइंटिंग, तेल का अभिषेक किचन में। वो समझ गई यानी काम केलं म्हणून। बोले ओके। उसने कुछ नहीं बोला मुझे, वो भी बहुत भली पत्नी है, मुझे परमेश्वर ने दी है, पास्टर गवाह है उसके लिए। हाँ सच में गवाह है, ये देखो सामने बैठे हैं, बहुत भली पत्नी है।
तो अभी सुनो ध्यान से, नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में 5,000, बोलो चल डिमांड, और पूरा तेल का कैन ही लेकर आया। समझे कि नहीं समझे? अरे जिंदगी जियो, मजे में जियो यार, क्या है परेशानी? मजे में जीना सीखो। आज में जियो, कल में नहीं जीना है। यीशु बोलता था ना, हाँ हमें हमारी कल की रोटी भी देना प्रभु, आज की भी देना। मन्ना कैसे बटोर देते? आज का मन्ना बटोर देते ना, कल का मन्ना बटोर देते। ये परमेश्वर क्या बोलता था? आज का आज के लिए रखो, कल सड़ जाएगा वो। आज आपके पॉकेट में 100 रुपये है ना, बस हो गया ना यार, बस हो गया। कल 100 करोड़ रह सकते हैं भाई। आज 100 है, 100 करोड़ रह सकते हैं। रिलैक्स रहो अपनी जिंदगी में। आज दिया ना परमेश्वर ने, आज जो दिया है उसमें खुश रहने का, एंजॉय करने का। पवित्र आत्मा को पा लिया है आप लोगों ने, बोलो आमीन। बोलो मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया है। बोलो मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया है। बोलो पवित्र आत्मा मेरा दोस्त है। बोलो यीशु मसीह मेरा दोस्त है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ध्यान से सुनो। हमारा परमेश्वर क्या है? बोलो त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर में आदमी नंबर 1 कौन है? पिता नहीं बोलने का, दयाराम पास्टर बोलो। आदमी नंबर 2 कौन है? आदमी नंबर 3 कौन है? आदर्श। अभी इसमें खूबसूरती आपको मैं बताता हूँ। जिस तरह से आदमी है ना 3, उसी तरह से पवित्र आत्मा है। वो आदमी मतलब सच में का व्यक्ति है वो। हम लोग क्या सीखते हैं पता है क्या? पवित्र आत्मा आग है, पवित्र आत्मा पानी है। समझे कि नहीं समझे? वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे मैं आपको बताता हूं, समर्पण ब्रदर को गुस्सा आ गया, तो आप क्या बोलेगा? समर्पण ब्रदर गुस्से ले। हाँ, समर्पण ब्रदर ने कॉमेडी किया, आप हंस लिए। समर्पण ब्रदर बहुत कॉमेडी है। ये क्या है? ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समझे कि नहीं समझे? लेकिन मैं आदमी हूं। सेम वे पवित्र आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समझ में आ रहा आपको? एक फाउंडेशन जिंदगी भर याद रखना। इसके आगे आप जितना भी दिन मसीह में हो, जब यीशु देखो, हाँ यीशु बादलों पर आने वाला है। बोलो आप बादलों पर आने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो बादलों पर आने वाला है। बोलो मेरा दूल्हा आने वाला है। बोलो मेरा राजा आने वाला है। मेरे को तो बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको सच में कहता हूँ ना, बाइबल में इतना खूबसूरती से लिखा है ना, आप क्या पढ़ोगे यार, इतना मजा आएगा ना आपको। सच में कहता हूँ। एक बात ये लिखा है कि वो चोर के समान आएगा। दूसरी बात ये लिखा है हर एक आंख उसको देखेगा। पढ़ा है आपने? आप पढ़ो बाइबल। आपको मैं बोलता हूँ ना, जब आपका टीचर पवित्र आत्मा रहेगा ना, 12-12 घंटे बाइबल पढ़ोगे, छूटेगा ही नहीं बाइबल। आप खुशी से नाचोगे। मैं आपको सच में कहता हूँ, मेरे को रेवलेशन है। मेरी पत्नी खाना बनाती रहती है, मैं नाचते रहता हूँ। और देख बस बसा नहीं मेरा नाच नहीं बसा। हाँ सच में। तो अभी उसने क्या टेक्निक लगाया? उन्हें तुम ही जेवण बनवा। मेरे को नहीं आता ना खाना बनाने के लिए। नहीं, तुम ही जेवण बनवा इसे। तो अभी मैं खाना सीख रहा हूँ। अभी 1 महीने में मैं खिचड़ी बनाना सीख गया हूँ। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, मेरे को कुकर लगाना नहीं आता, फिटिंग। सच कह रहा हूँ, वो फिटिंग ही नहीं आती यार। मिलता है यार, वो मेरा हाथ पकड़ दिया है और फिटिंग कर दिखाते हैं, फिर भी नहीं आता। लेकिन है, मैंने कल बनाया था, बहुत ज़बरदस्त बनाया था। आप भी आना घर पर। आप खिचड़ी खाओगे, बोलेगे यार ताज में ही खाना खाया मैं। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि मेरी पत्नी बोली आप तुम्ही बनवलं ना, तुमच्या आशिषित हाताने मला दिलंय। समझे कि नहीं? आपके हाथ आशीषित है। समझे कि नहीं समझे? बोलो ये आशीषित हाथ है। अपने हाथ को देखो, बोलो ये आशीषित हाथ है। बोलो ये आशीषित हाथ है। आपको पता है आपके हाथ की रेखा दूसरे हाथ की रेखा से नहीं मिलेगी। क्यों? आप डिफरेंट हो, आप स्पेशल हो। समझे कि नहीं समझे? नहीं तो सबके एक ही रहते थे ना भाई। आप डिफरेंट हो, आप अलग हो, आप आशीषित हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक याद रखना कि हमारा परमेश्वर क्या है? बोलो त्रिएक परमेश्वर। बोलो त्रिएक परमेश्वर है। बोलो त्रिएक परमेश्वर है। जोर से बोलो। ठीक है, ये जरा रब करा। अभी ध्यान से सुनो। अभी वो करते रहेंगे, उनको क्या देखने का है? इधर देखो ना, इतना हैंडसम बॉय खड़ा है आपके सामने। समझे कि नहीं समझे? बोलो मैं खूबसूरत हूँ यार। समझे कि नहीं समझे? बोलो मैं खूबसूरत हूँ।
आप ऐसा देखो, मैं आपको बता, मैं काला हूं ना, तो मेरे को ना बचपन में सब लोग क्या बोलते थे, एक कालिया, एक कालू। तो मेरे को ना काले लोग का बहुत गुस्सा आने लगा। हाँ सच में, मेरी माँ आती थी ना, कोई काले आदमी से बात किया ना या काली औरत से, मैं उसका मुंह बंद करता था। पूछना मेरे माँ से, ए मत बोल काली है। सच कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे वो खुन्नस आ गई थी कि काला मतलब खराब। आपको मैं सच कहता हूँ, मेरी पत्नी को देखा रहेगा आपने, वो तो मेरे से भी ज़्यादा, मतलब हमारा कंपटीशन चलता है, तू काली की मैं काला। अभी ध्यान से सुनो, जिस दिन दयाराम पास्टर ने वो रिश्ता लाया था मेरे लिए, हम लोग, मैं घर से निकलने से पहले जस्ट एक वचन मेरे सामने आया। क्या आया पता है क्या? मैं काली हूँ लेकिन सुंदर हूँ। किसमें है पता है क्या आपको? गीत रत्न में। पढ़ना चाहोगे? पढ़ो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। एक वचन ने मेरी जिंदगी बदली। सॉन्ग ऑफ सोलोमन, गीत रत्न, एक्लीसियास्टिक्स के बाद सॉन्ग ऑफ सोलोमन, मतलब स्वभावोपदेशक के बाद आपको मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है शायद से मेरे को, मेरे हिंदी बाइबल में मैंने लिखा है उसको। हाँ हाँ, मिल गया। पहला अध्याय का 5 नंबर का वचन पढ़ो। हे यरूशलेम की पुत्रियों, हाँ मैं काली तो हूँ, हाँ, परंतु सुंदर हूँ। आमीन। क्या रहता है पता है क्या? मेरे दिमाग में ब्लॉक रहता है, अपने दिमाग में ब्लॉक रहता है। क्या लिखा वचन में? मैं काली तो हूँ लेकिन सुंदर हूँ। मैं क्या डिसीजन लिया पता है क्या? घर से निकलने से पहले, दयाराम पासा आने वाले थे, मैंने डिसीजन क्या लिया पता है? अगर वो लड़की काली रहेगी ना तब भी मैं शादी करेगा, नहीं तो हार्ट नहीं करेगा। ऐसे ही जब मैं आया ना, वो तो बहुत लंबा स्टोरी है, उसने इतना खाना खिलाया ना मेरे को, बाप रे। जब मैंने उसको देखा, अरे बाप रे, ये तो काली है करके, यही है करके लड़की मेरे लिए, दिस इज द वन। सच में मैं आशीषित हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो बोलो मैं खूबसूरत हूँ। सच में बोलो मैं खूबसूरत हूँ, है कि नहीं? हम लोग गीत भी गाते कि ना, काला बनाया गोरा बनाया। कल के दिन मैं आपको टीचिंग देने वाला हूँ। क्या टीचिंग है पता है आपको? कल के दिन जो पवित्र आत्मा में जो है ना वर्शिप करना है, अगर आपको वर्शिप करना है पवित्र आत्मा में करना है, तो कैसे वर्शिप करना है? आत्मा और सच्चाई से करना है। वो कल के दिन का टीचिंग है। ओके, रेडी रहना। कल के दिन कैसा टीचिंग है? आत्मा और सच्चाई से। आमीन। वो कल का दिन के लिए है। अभी आज के दिन में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता हूँ, फिर हम लोग क्लोज करेंगे इसको। ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा जो है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसके स्वभाव है, जो कुछ है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं उसको। तो सबसे पहला एक मैं बताता हूँ, वो जो है ना पानी के समान है। ही इज लाइक वाटर। ओके। एंड सेकेंड, ही इज लाइक फायर। वो आग के समान है पवित्र आत्मा। लोग बोलते हैं ना, जैसे हाँ आग लग रहा है, पवित्र आत्मा आ गया, आग लग रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है अपने को, मैं बहुत रो रहा हूँ। जैसे आपके गुड फ्राइडे सर्विस में पवित्र आत्मा इतना उतरा, मैं रो रहा था गुड फ्राइडे सर्विस में। वो पानी के समान है, वो धो देगा आपको। वो आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को। और आग के समान आएगा तो फायर लग जाएगा आपके अंदर। मतलब दोनों है उसके पास, आग भी है पानी भी है। समझ में आ रहा है आपको? चलो हम लोग वचन से देखेंगे, ठीक है? नहीं तो आपको लगेगा ये क्या है करके, ऐसा कैसे हो सकता है, पानी भी आग भी कैसा। चलो यूहन्ना की किताब आना, यूहन्ना की किताब नए नियम में, उसका 7वां अध्याय में आना, और उसका 37 नंबर का 37 नंबर का वचन में आना। यूहन्ना उसका 7 अध्याय 37, यूहन्ना 7 अध्याय 37 नंबर वचन। पर्व के अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन एक मिनट। चलो सिस्टर, नहीं मिला छोड़ दो, आप रेफरेंस लिख लो। ओ ताई नाही मिळालं तर राहू द्यात। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, ध्यान से। बोलो वरती बघा, बोलो ऊपर देखो। चलो देखो, कभी कभी क्या होता है पता है क्या? हम लोग ऐसी टीचिंग ले लेते हैं ना जो हमारा आत्मा हजम नहीं कर पाता। जैसे कोणत्या स्टँडर्डला आता तुम्ही? 11 ना? मला एक प्रश्न विचारतो, मला सांगायचं। ओके, रेडी? मला सांगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हॉट? झालं, दांडी उडाली। आदर्श कितवीला आहेस तू?
एफ वायला हां चल 9वी पास झाले म्हणजे सर्वांना माहीत पाहिजे साइन थिटा प्लस कॉस थिटा काय सांग हां आहे ना साइन थिटा कॉस थिटा आहे की नाही आहे की नाही आहे मग तेच प्रश्न विचारतो साइन थिटा प्लस कॉस थिटा काय आहे मी सांगतो साइन थिटा प्लस कॉस थिटा इज इक्वल टू टॅन थिटा करेक्ट अँड अपोजिट ऑफ टॅन थिटा इज व्हॉट कॉट थिटा आता हे कधी शिकवतात पोरांना 9वीच्या नंतर शिकवतात समजलं की नाही समजलं अभी मैंने अगर पहले के बच्चे को बोला ए साइन थीटा बोलेगा टाटा जावा आपल्या घरी जावा समझे कि नहीं समझे अभी आप एडवांस लेवल के बच्चे हो भाई ये आपका चर्च है ना न्यू लाइफ लिविंग होप मिनिस्ट्री अभी एक नेक्स्ट कदम पर नेक्स्ट लेवल पर चर्च है आपका आप वो ग्राउंड लेवल पर नहीं हो अभी आप अगली कक्षा में हो समझे कि नहीं समझे आप फर्स्ट एंड रीजन क्या है बताऊंगा आपको क्योंकि आपके पास्टर सीरियस है पवित्र आत्मा के टीचिंग के लिए समझे कि नहीं समझे अगर ये सीरियस रहते थे ब्लेसिंग्स के टीचिंग के लिए मैं ब्लेसिंग्स का टीचिंग देकर चला जाता था ब्लेसिंग समझते आशीष अरे जिसके पास यीशु है उसको आशीष पहले ही मिल गया है क्या ढूंढने का अपने को आशीष पहले ही आपके पास समझे कि नहीं समझे लेकिन वो सीरियस है पवित्र आत्मा के टीचिंग के लिए इसीलिए उन्होंने इतना मेहनत किया कि नहीं किया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट लेवल पर हो अभी अगर नेक्स्ट लेवल पर हो देखो पहली का बच्चा कम पढ़ाई करता है 10वीं का बच्चा ज़्यादा करता है कि नहीं करता है अभी आप 10वीं के बच्चे हो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको ज़्यादा बाइबल पढ़ना पड़ेगा आपको ज़्यादा वर्शिप करना पड़ेगा आपको ज़्यादा सीखना पड़ेगा तभी जाकर आप 10वीं से 12वीं जाओगे 15वीं जाओगे समझे कि नहीं समझे आगे बढ़ना है कि उधर ही रुकना है बोलो आगे बढ़ना है देखो खूबसूरती की बात है फेल हो गए तो टेंशन नहीं ले मैं 12वीं फेल हो गया मैं खुद 12वीं फेल हो गया जब पास हो गया 40% से पास हो गया लेकिन मैंने एमएससी किया 17वीं तक पढ़ाई किया मैंने और जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो मुंबई यूनिवर्सिटी में टॉप रिजल्ट ला कर आया था मैं समझे कि नहीं समझे और वो भी बहुत टफ पढ़ाई किया मैंने टफ पढ़ाई साइटोजेनेटिक्स और प्लांट बायोटेक का पढ़ाई किया मैंने साइटोजेनेटिक्स मतलब जीन्स का पढ़ाई किया मैंने बहुत टफ रहता है वो उसमें जाकर टॉप किया मैं लेकिन फेल भी हुआ ना 12वीं में 12 में सबसे पहला दिन मैं कॉलेज गया था ना मेरे को इंग्लिश में 13 का स्पेलिंग पूछा था 13 का स्पेलिंग बता करके वो तक नहीं आता था लेकिन पढ़ाई किया ना मैंने मेहनत किया मेहनत करना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा आपको टाइम देना पड़ेगा बाइबल में आपको वर्शिप में टाइम देना पड़ेगा और मैं ये नहीं कहता हूँ आपको कि अपना काम धंधा छोड़कर करो करके नहीं ऐसा नहीं है आप किसी भी समय पर चलते रह सकते हैं काम करते समय प्रार्थना करते समय तो ये वचन है देखो 37 पढ़ो उसको ध्यान से सुनो पढ़ो उसको पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो आपको प्यास लगी है ये देखो मुझे प्यास लगी ना मैं क्या किया पता है क्या मुझे प्यास लगी मैंने क्या किया पानी है अभी मजे के बाद बताओ आपको भी प्यास लगी क्या नहीं लगी देखो इन्होंने पिया क्योंकि इनके पास अभी आपको और एक मजा दिखाता हूं मेरे को प्यास लगी प्यास लगी आपको लगी कि नहीं लगी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यीशु कह रहे हैं यदि कोई प्यासा हो देखो ये प्यास पिया ना 2 मिनट में और प्यास लगेगी लेकिन पढ़ो उसको वचन को पढ़ो फिर से एक बार पर्व के अंतिम दिन हाँ जो मुख्य दिन है हाँ यीशु खड़ा हुआ हाँ और पुकार कर कहा हाँ यदि कोई प्यासा हो हाँ तो मेरे पास आए हाँ और पिए हाँ जो मुझ पर विश्वास करेगा हाँ जैसा पवित्र शास्त्र में आया है हाँ उसके हृदय में से ओके जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी जीवन की जल की नदियां पवित्र आत्मा क्या है पानी है जल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझे कि नहीं समझे ये खूबसूरती है पवित्र आत्मा की चलो और एक वचन देखते हैं हम लोग प्रेरितों की काम में आना प्रेरित एक्ट्स योना के बाद ही है देखिए पहला अध्याय में आना दूसरा अध्याय में आना
तीसरा नंबर का वचन पढ़ना, दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का तीसरा नंबर का वचन पढ़ना। पढ़िए उसे। और उन्हें आग की सी जीभें फटती। जोर से बोलो, आग की सी। कैसे कैसे? आपको वचन नहीं मिला इसलिए वचन में देखो, पढ़ो उसको फिर से। हाँ, और उन्हें हाँ, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आमीन। उसके आगे, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। उनमें से हर एक पर 8 ठहरे। उसके आगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। मतलब क्या है? आग क्या है? पवित्र आत्मा है। समझ? पढ़ो पढ़ो उसको, पूरा पढ़ो। भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार उनको आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोले। ओ रिकाराला राबा सोरोलो रोबो तो खोरियाला राबा सेरेबे रीला राबान तो खोरियाला राबान तेरे बेबे रिबा सोरोलो रोबोन तो खोरिया बाबा बा। मैंने क्या बोला बताया आपको? ए शैतान, तेरा इस जगह पर कोई काम नहीं है। इस दुनिया का मालिक यीशु मसीह है जो इस जगह पर मौजूद है। समझे कि नहीं समझे? ये तीसरे दिन मैं आपको सिखाऊंगा। कल के दिन क्या सिखाऊंगा आपको? कल के दिन आपको सिखाऊंगा कि आत्मा और सच्चाई में वर्शिप कैसे की जाती है। ठीक है? और तीसरे दिन क्या सिखाऊंगा आपको? पवित्र आत्मा के दान और पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल। एक बेसिक सिखाऊंगा आपको उसमें से, क्योंकि वो 9-9 है। अगर 9-9 लेने के लिए जाएंगे तो 9-9 दिन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अपना फाउंडेशन स्ट्रांग रखने का भाई, त्रिएक परमेश्वर। नहीं तो एक ही वचन लेके, जैसे कोई लोग आते हैं एक ही वचन, यरूशलेम माता है, एक ही वचन लेकर चलते रहते हैं, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। नहीं, यहोवा जो है, यहोवा की विटनेस, नहीं 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 नहीं, फाउंडेशन स्ट्रांग रखो। अपना फाउंडेशन त्रिएक परमेश्वर, अपना परमेश्वर क्या है, वो फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा ना आपका बुर्ज खलीफा बनेगा, बड़ा इमारत बनेगा आपका। समझ में आ रहा है आपको? तो पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। वो पवित्र आत्मा नहीं है जैसे समर्पण ब्रदर को गुस्सा भी आ सकता है, आग भी लग सकती है। पवित्र आत्मा पर समर्पण ब्रदर रो भी सकते हैं, जल भी है वो। देखो खूबसूरती में बताता हूँ, दोनों में शक्ति है। हाँ, आपको पता है उस दिन कितना बारिश हो गया था? मैं आपको था भांडुप स्टेशन पर, लिटरली मैं आपको बताता हूँ, प्लेटफॉर्म से पानी नीचे गिर रहा था, इतना बारिश था। भांडुप से लेकर कांजूर मार्ग पहुंचने के लिए मेरे को 1.5 घंटा लगा। पानी में पावर है उतना। आपको पता है चट्टान जो है ना, चट्टान को चीर देता है पानी, फोर्स में गिरता रहेगा ना, चीर देता है पानी। सेम चीज़, पानी में पावर भी है लेकिन पानी प्यास भी बुझाता है। खूबसूरती है वो, कैरेक्टरिस्टिक्स है पवित्र आत्मा का। सेम वे आग में भी शक्ति है, लग गई तो जला सकता है, लेकिन हम लोग घर में गैस सिलेंडर रखते हैं ना, खाना भी बना कर दे सकते हैं आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, पावर है, लेकिन वो पावर जो है ना सही समय पर इस्तेमाल होती है। सही समय पर वो आपको इस्तेमाल कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पानी भी है, जल भी है, आग भी है। बोलो आमीन। तो से बोलो हालेलुया। और एक बार बोलो हालेलुया। हम लोग एक गीत गाएंगे और इस क्लास को हम लोग एंड करेंगे। चलेगा? हम लोग अपने वर्शिप टीम को भी बुलाएंगे और मैं गीत गाता हूँ अभी। चलेगा आपको? चलेगा कि नहीं? आप अपने बाइबल ये सब बंद करिए, अपने आप को रिलैक्स करिए। और ब्रदर इसको जस्ट रब कर देना प्लीज़, आप सेट कर लीजिए। और ब्रदर आप इसको, ठीक है? मैं एक गीत गाता हूँ पवित्र आत्मा का और उसको